सपनों को सजाती हैं, किताबों से बच्चों को जोड़ो, दिखावे में इधर उधर मत भटको, पढ़ाई की ओर अपना रुख मोड़ो। कहते ना जिस मिट्टी की कोई पहचान नहीं होती उसकी तुम शान बढ़ा देते हो, तुम मेहनत करने वाले हो, पत्थर को भी भगवान बना देते हो। तो साथियों, आज हम पढ़ेंगे विश्व की प्रमुख नहरों के बारे में। विश्व की प्रमुख नहरें कौन कौन सी नहरें हैं, कौन कौन से सागर के मध्य नहरें बनाई गई हैं जिनसे आसानी से जो जहाज शिप्स हैं उनका आवागमन आसानी से हो सके। मानव द्वारा निर्मित एक ऐसा जलमार्ग, यानी मनुष्य के द्वारा निर्मित एक ऐसा जलमार्ग जिसका उपयोग मुख्य रूप से खेती के लिए किया जाता है। मुख्य रूप से खेती के लिए, पानी को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने के लिए मानव द्वारा, मनुष्य द्वारा जिन नहरों का निर्माण, ऐसा जलमार्ग जिसका निर्माण एक स्थान से दूसरे स्थान तक खेती के लिए पानी को पहुंचाना। लेकिन वैश्विक रूप से जिन नहरों का निर्माण किया गया है वो मुख्य रूप से परिवहन के लिए किया गया है। किसके लिए किया गया है? परिवहन के लिए किया गया है कि आसानी से आयात निर्यात किया जा सके। शू नहर परियोजना संयुक्त राज्य अमेरिका की परियोजना है। शू नहर परियोजना जो है संयुक्त राज्य अमेरिका की परियोजना है। सुपीरियर झील को ह्यूरॉन झील से जोड़ती है। सुपीरियर झील को ह्यूरॉन झील से जोड़ती है। कौन सी परियोजना? शू नहर परियोजना संयुक्त राज्य अमेरिका की परियोजना है जो कि सुपीरियर झील को ह्यूरॉन झील से जोड़ती है। मीठे पानी की विश्व में सबसे बड़ी झील सुपीरियर झील है। फिर उत्तरी अमेरिका का जो हिस्सा है कनाडा एवं संयुक्त राज्य अमेरिका की सीमा पर 5 बड़ी झीलें, यानी 5 झीलों का समूह है। इन झीलों को हम अंगुली नुमा क्षेत्र कहते हैं। अंगुली के आकार का बना है तो अंगुली नुमा क्षेत्र भी कहा जाता है। ये 5 झीलें कौन सी है? ह्यूरॉन झील है, ओंटारियो झील है, ह्यूरॉन झील है, ओंटारियो झील है, मिशिगन झील है, इरी झील और सुपीरियर झील। मीठे पानी की विश्व में सबसे बड़ी झील कौन सी है? सुपीरियर झील। इरी नहर परियोजना जो है ये संयुक्त राज्य अमेरिका की परियोजना है। इरी नहर परियोजना ये क्या करती है कि इरी झील को मिशिगन झील से जोड़ती है। इरी नहर परियोजना संयुक्त राज्य अमेरिका की परियोजना है जो कि इरी झील को मिशिगन झील से जोड़ती है। अगला है पनामा नहर। पनामा नहर पनामा में है। ये कैरेबियन सागर को प्रशांत महासागर से जोड़ते हैं। विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर की सबसे गहरी गर्त जो है मैरियाना गर्त, जिसे हम चैलेंजर गर्त के नाम से भी जानते हैं। तो जो इरी नहर है संयुक्त राज्य अमेरिका में इरी झील को मिशिगन झील से जोड़ती है। पनामा नहर क्या करती है? ये पनामा में स्थित है, कैरेबियन सागर को प्रशांत महासागर से जोड़ती है, यानी उसके मध्य से है। पनामा नहर का निर्माण जो हुआ है 1914 में बनाई गई। प्रारंभ में ये अमेरिका के अधिकार में थी, जो शुरुआत में अमेरिका के अधिकार में थी, परंतु 2000 ईस्वी में, मतलब 2000 में क्या हो गई? ये पनामा के अधिकार में चली गई। पनामा की नहर थी तो पनामा के अधिकार में चली गई। पहले किसके अधिकार में थी? संयुक्त राज्य अमेरिका के। ये नहर कब बनकर तैयार हुई? पनामा नहर 1914 में। अमेरिका के पूर्वी तट तथा पश्चिमी तट की ओर अगर जाना पड़ता था तब 12,000 मील की दूरी तय करना पड़ता था। कितने हजार की? 12,000 मील की दूरी तय करना पड़ता था। और पनामा नहर के बन जाने से यही दूरी घट करके 4,000 मील हो गई। कितनी हो गई? 4,000 मील। गोटा नहर है ये स्वीडन में है। गोटा नहर कहाँ है? स्वीडन में है। स्वीडन कहाँ पड़ता है? यूरोप महाद्वीप में। ये जोड़ता है स्टॉकहोम और गुटेनबर्ग के बीच को। स्टॉकहोम और गुटेनबर्ग को जोड़ता है। कौन सा? गोटा नहर परियोजना। ये कहाँ पे है? स्वीडन। किस महाद्वीप में है? यूरोप महाद्वीप में। अगली है कील नहर परियोजना। कील नहर परियोजना जर्मनी की है, यूरोप महाद्वीप में पड़ती है और ये क्या करती है? उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से जोड़ती है। उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से जोड़ती है। तो ये नहर परियोजनाएं पूछी जाती हैं तो तैयार करके रखिएगा। अगला है मैनचेस्टर नहर। मैनचेस्टर नहर ग्रेट ब्रिटेन में पड़ता है। ग्रेट ब्रिटेन में पड़ता है यूरोप महाद्वीप में। इसमें क्या है? उत्तरी मैनचेस्टर को लिवरपूल से जोड़ता है। उत्तरी मैनचेस्टर को लिवरपूल से कौन जोड़ता है? मैनचेस्टर नहर ग्रेट ब्रिटेन में जो है।
क्रा नहर परियोजना कहाँ की है? ये थाईलैंड की है। क्रा नहर परियोजना पूछा जाए कहाँ की है तो थाईलैंड की है। थाईलैंड की खाड़ी, जो थाईलैंड की खाड़ी है उसको कहाँ से जोड़ता है? अंडमान सागर से जोड़ता है। थाईलैंड की खाड़ी को अंडमान सागर के बीच जोड़ता है। केपी नहर परियोजना भारत की है। केपी नहर परियोजना कहाँ की है? भारत की है। ये क्या करती है? आंध्र प्रदेश को तमिलनाडु से जोड़ता है। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बीच में केपी नहर परियोजना है जो। समय और समझदारी दोनों ही अलग अलग चीजें होती हैं। समय आने पर समझदारी नहीं रहती और समझदारी आने पर समय नहीं रहता। शिक्षक यही कार्य करता, आप में समय रहते समझदारी विकसित कर दे। जिद चाहिए जीतने के लिए, हारने के लिए डर ही काफी है। जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, फिर मुश्किल क्या आसान किया, जब ठान लिया तो ठान लिया। तो साथियों, सुएज नहर के बारे में पढ़ेंगे। सुएज नहर विश्व की सबसे लंबी नहर जो कही जाती है वो सुएज नहर। सुएज नहर क्या करती है? ये मिस्र में पड़ती है। सुएज नहर कहाँ पड़ती है? मिस्र में। सुएज नहर लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ती है। लाल सागर एवं भूमध्य सागर को जोड़ती है। सुएज नहर 1869 ईस्वी में बनकर तैयार हुई। सुएज नहर 1869 में बनकर तैयार हुई। तो 1854 ईस्वी में इसका कार्य शुरू हुआ। एक फ्रांसीसी इंजीनियर ने, जिसका नाम था फर्डिनेंड द लेपेप्स, फर्डिनेंड द लेपेप्स को सौंपा गया 1854 में काम और 1869 में बनकर तैयार हुई। इसकी कुल लंबाई 168 किलोमीटर है। कहीं 169 मिलता है, कहीं 168। इसकी लंबाई कितनी है सुएज नहर की? 168 किलोमीटर। जो इसकी औसत गहराई है 16.15 मीटर है। 16.15 मीटर के समथिंग, 16-15 के मध्य इसकी गहराई है। अधिकतम चौड़ाई हो 365 मीटर है। सुएज नहर की अधिकतम चौड़ाई जो है 365 मीटर है और न्यूनतम जो चौड़ाई हो 60 मीटर है। न्यूनतम चौड़ाई कितनी है सुएज नहर की? 60 मीटर। यूरोप और भारत, जो यूरोप से भारत की दूरी है वो क्या हुई? 7000 किलोमीटर की कमी आई है। समुद्री जो दूरी है उसमें 7000 किलोमीटर की कमी आई है। क्यों? क्योंकि सुएज नहर के बन जाने से जो रास्ता ज्यादा था वो 7000 किलोमीटर की दूरी, समुद्री दूरी में कमी आई। सुएज नहर में 2 गेट लगे हैं जिन्हें हम उत्तर में जो है उसे पोर्ट सईद के नाम से जानते हैं और दक्षिणी जो गेट है उसे पोर्ट सुएज के नाम से जानते हैं। तो सुएज नहर भूमध्य सागर, लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ती है। सुएज नहर कब बनकर तैयार हुई? 1869 में और इसका 1854 में फ्रांसीसी इंजीनियर फर्डिनेंड द लेपेप्स को सौंपी गई। इसकी जो लंबाई है वो कितनी है? 168 किलोमीटर। औसत जो गहराई है 15.16 मीटर, ये 15 से 16 के समथिंग गहराई है। अधिकतम जो चौड़ाई है 365 मीटर है। न्यूनतम जो चौड़ाई है वो 60 मीटर है। और उसके बाद जो यूरोप से भारत की समुद्री दूरी में कमी आई है तो 7000 किलोमीटर की समुद्री दूरी में कमी आई है। जय हिंद।